की एक बड़ी खबर दिखा रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर किसान दिल्ली की सड़कों पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। वो दिल्ली की सीमा पर पहुंच गए हैं, लेकिन इन देश के राजनेताओं को देखिए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर और हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर के बीच ट्विटर वॉर चल रहा है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि ये दो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और एक राज्य के मुख्यमंत्री यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री अगर बात करना चाहते हैं तो इसकी सूचना पंजाब के मुख्यमंत्री को नहीं होती है। यानी कि अगर देखा जाए तो किसानों को उकसा क्यों रही है सरकार, ये अपने आप में बात कही गई है। हरियाणा सरकार, अमरिंदर सिंह इस बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार कौन है? किसानों को क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हक नहीं है? ये अमरिंदर सिंह कहते हैं। किसानों को भड़काना बंद करे पंजाब सरकार, ये खट्टर कहते हैं। बिल्कुल, आप सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं और बात करने से भाग रहे हैं, ये बड़ा इल्जाम मनोहर लाल खट्टर ने अमरिंदर सिंह पर लगा दिया है। इससे पहले भी ये ट्विटर वॉर आपने देखा, दो राज्यों के मुख्यमंत्री किसानों के मुद्दे पर आमने सामने हैं। और इससे पहले मनोहर लाल खट्टर ने ये बात भी कही कि हरियाणा के किसान जो हैं वो आंदोलन में नहीं है। आपको हम दिखा रहे हैं मनोहर लाल खट्टर ने क्या ट्वीट किया है। हमने 3 बार कैप्टन अमरिंदर सिंह को फोन किया, लेकिन उन्होंने हमारा फोन पिक नहीं किया और इसी आधार पर उन्होंने ये कहा है कि बात करने से भाग रहे हैं, सिर्फ ट्विटर पर वो एक्टिव रहते हैं। अमरिंदर सिंह ने क्या कहा ये भी देख लीजिए। पहले किसानों से माफी मांगे खट्टर, फिर बात करेंगे, ये पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है। तो आमने सामने दो मुख्यमंत्री किसानों के मसले पर। और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर बातचीत होगी तो किसानों की समस्या का समाधान होगा। बातचीत होगी तो वो किसान जो दिल्ली की सीमा की तरफ पहुंच रहे हैं वो रुक जाएंगे, वो थम जाएंगे। लेकिन शायद कोई राजनीतिक पार्टी है जो नहीं चाहती है कि ये रुकें, ये थमें, ये मामला बढ़े, क्योंकि विपक्ष लगातार इन मुद्दों को तलाश रहा है और यही आरोप बीजेपी कांग्रेस के ऊपर लगा रही है। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता रोहित के पास। रोहित, ये कैसा मजाक है कि देश का अन्नदाता सड़कों पर है, वो सड़कों पर रोटी बना रहा है, वो सड़कों पर खाना खा रहा है और वो ठंड में बैठा हुआ है कि शायद उससे कोई बातचीत करे। लेकिन यहां दो राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप और हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जनाब हमने तो 3 बार फोन किया, क्या आपको सूचना नहीं मिली? इसे क्या कहें? देखिए मनोज, 2 चीजें हैं। एक तो जो किसानों का आंदोलन चल रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ, वो हमने देख रहे हैं कि वो किस तरह से बिल्कुल फेस ऑफ है, आमने सामने है किसान। लेकिन दूसरी तरफ अब 2 राज्यों के मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए हैं। एक अब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गया है, इसको आप देखिए, बिल्कुल क्लियर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गया है। एक स्टेट में बीजेपी के मुख्यमंत्री हरियाणा में, दूसरे में पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। और अब ये बात इस पर आ गई है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। अब ये मुझे लग रहा है पर्सनल होता जा रहा है, ये किसानों से हटके ये चीजें अब पर्सनल होती जा रही हैं। क्योंकि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है, देखिए वो एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं और एक बहुत क्लियर बात है कि कोई भी समस्या जो है वो बात से हल होती है। अब वो अड़ गए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो कह रहे हैं कि जब तक मनोहर लाल खट्टर मुझसे माफी नहीं मांगेंगे मैं उनसे बात तक नहीं करूंगा। ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए क्योंकि एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट मेरे सामने है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया है अब से तकरीबन 2 घंटे पहले, और उस ट्वीट में वो कहते हैं कि मनोहर लाल खट्टर होते कौन है किसानों को रोकने वाले कि वो नेशनल कैपिटल में जाएं, जबकि सेंटर और दिल्ली दोनों अलाउ कर चुके हैं किसानों को। वो क्यों असॉल्ट कर रहे हैं किसानों को? मैं उनको कभी भी माफ नहीं करूंगा। और वो कह रहे हैं कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक मैं माफ नहीं करूंगा। मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया गया, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि मुझसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की गई, किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं किया गया। जबकि हम 2 पड़ोसी राज्य हैं, अगर किसी तरह की कोई दिक्कत थी तो बात कर लेनी चाहिए थी इस पर। लेकिन इसमें एक चीज और है, पहले दिन से जब से 25 तारीख से किसान निकले हैं पंजाब से, तब से ट्विटर वॉर चल रहा है, लेकिन अब बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है। इसके तुरंत बाद मामला और ज्यादा गंभीर इसलिए हुआ क्योंकि अभिमन्यु सिंह, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये एक ट्वीट करके इस मसले को और ज्यादा बढ़ा दिया है। वो ये कह रहे हैं कि बल्कि उन्होंने पूरा एक लिस्ट जो है वो साझा कर दी है। वो कह रहे हैं कि अमरिंदर सिंह कहते हैं कि आपने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। उन्होंने लंबी चौड़ी लिस्ट एक साझा की है और बाकायदा टाइम के साथ कि हमने एक बार नहीं, हमने 13 बार, यानी कि हरियाणा के सीएम ऑफिस की तरफ से पंजाब के सीएम ऑफिस को 13 बार कॉल किया गया, लेकिन किसी भी टाइम सीएम अमरिंदर सिंह उपलब्ध नहीं हुए। बाकायदा डेट वाइज और टाइम वाइज इसको बताया है। 23 तारीख को 2 बार कॉल किया गया, बाकी 24 तारीख को 11 बार कॉल किया गया, लेकिन हमेशा जो रिप्लाई है और सरकार के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप
गैप दिख रहा है वो तो है ही, दो मुख्यमंत्रियों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो भी दिख रहा है, और बीजेपी वर्सेस प्रदेश, बीजेपी शासित प्रदेश और कांग्रेस शासित प्रदेश, इन दोनों के बीच में एक संघर्ष चल रहा है, ऐसा लग रहा है। मनोहर लाल खट्टर ने ये बताया कि हरियाणा के जो किसान हैं वो इस आंदोलन में शामिल नहीं है, यानी कि सीधा संकेत वो ये देना चाह रहे थे कि राजनीति से प्रेरित है ये पूरा आंदोलन, और चूंकि ये कांग्रेस शासित प्रदेश से आ रहे हैं इसलिए जानबूझ करके उन्हें भड़काया जा रहा है। लेकिन रोहित, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश से भी ऐसी खबरें आई कि वहां के भी किसान अब आ रहे हैं सड़कों पर उतरने। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, ये कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है, देखिए शुभ्रा, ये लड़ाई है इस आंदोलन को कैप्चर करने की। बीजेपी ये एक सेट करना चाह रही है कि जो प्रदर्शन करने वाले हैं उसमें सारे के सारे किसान नहीं हैं। ये बीजेपी के जो नेता हैं वो भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सब के सब ये किसान नहीं है, और इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने भी पहले दिन इस बात को लेकर ट्वीट किया था कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसान नहीं हैं और ये कांग्रेस समर्थक हैं, क्योंकि ये पंजाब से चले हैं। इस बात को लेकर भी दोनों पार्टियों के बीच में ही है। तो जो ये आंदोलन चल रहा है किसानों का, मुझे लगता है कि इसको कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा अभी इस पूरे मामले को खालिस्तान एंगल देने की कोशिश भी की गई थी, और मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि हम इस मामले की जांच कराएंगे, अगर कोई खालिस्तान एंगल निकलता है इस मामले में तो फिर उसके मुताबिक इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से कहीं ना कहीं जो मसला है उसको मोल्ड करने की कोशिश की जा रही है। तमाम सारे एंगल रोहित चल रहे हैं, ये तमाम सारे एंगल चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सड़कों पर किसान बैठे हैं, उनके एंगल की कोई सुनेगा, उनकी चिंता करेगा? बिल्कुल, इस वक्त जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, वो पूरी तरीके से मैं कहूंगा कि वो पॉलिटिक्स ने किसानों का जो मसला है, राजनीति ज्यादा हो रही है और किसानों के जो मुद्दे हैं कहीं पीछे छूटते हुए दिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका रोहित इस बातचीत के लिए। और इन सब के बीच ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह इस मसले पर क्या कह रहे हैं। क्या कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को लेकर के, किसानों के प्रदर्शन को लेकर के? बता दूं मैं आपको कि सीधे तौर पर उन्होंने कहा है सरकार तैयार है, लेकिन किसान आम लोगों की परेशानी को बढ़ाए नहीं, समझे, सड़क पर प्रदर्शन ना करें, जो जगह निश्चित की गई है वहीं पर प्रदर्शन करें। उन्हीं की जुबानी सुनिए। सीमा से लेकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर रोड पर अलग अलग किसान यूनियनों की अपील पर जो किसान भाई आज अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार ही है। 3 दिसंबर को कृषि मंत्री जी ने आपको निमंत्रण पत्र भेजा है चर्चा के लिए, और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। और इससे पहले 3 कृषि बिलों के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसान सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर आज तीसरे दिन भी डटे रहे। जी हां, कुछ किसान बुराड़ी के निरंकार ग्राउंड पर इकट्ठा दिखे, जबकि ज्यादातर दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं, और जानकारी मिल रही है कि कुछ गाजियाबाद भी पहुंच गए। किसानों का कहना है इस बीच कि सरकार किसान विरोधी कानून वापस ले और इससे कम में कोई बात नहीं वो मानेंगे। हालांकि आज तीसरे दिन थोड़ा शांत रहा है, क्योंकि इसके पहले जो तस्वीरें हमें दिखाई दी वो पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष की थी। फिलहाल हालत चिंताजनक नहीं है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद किसान आंदोलन जोरों पर है। किसान अपनी मांगों के साथ किसी भी तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर जुटे किसानों ने सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। दिल्ली और हरियाणा का ये सिंधु बॉर्डर आपको दिखाना चाहेंगे। एक तरफ दिल्ली के अंदर प्रवेश करते ही दिल्ली पुलिस तैनात है, बैरिकेडिंग की गई है। दूसरी तरफ पंजाब से और हरियाणा के अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत से आए किसान यहाँ रुके हुए हैं। लगातार यहाँ पर अगर बात करें तो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको दिखाना भी चाहेंगे कि कहीं टायर जला करके तो कहीं पुतले जला करके विरोध प्रदर्शन जो है वो किसानों के द्वारा किया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर के। किसान यहाँ पर किसानों को दिल्ली में एंट्री की इजाजत भले ही मिल गई हो, लेकिन किसान अपनी शर्तों पर ही प्रदर्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस लगातार चौकस है। दिल्ली में 3 लेयर में बैरिकेडिंग की गई है। सबसे आगे कटीले तार लगाए गए हैं, फिर ट्रकों को बैरिकेड की तरह लगाया गया है और आखिर में वाटर कैनन है।
लेकिन ये तमाम इंतजाम भी किसानों के हौसले को नहीं तोड़ पाए, क्योंकि किसान पूरी तैयारी के साथ, पूरे इंतजाम के साथ सड़कों पर डटे हुए हैं। तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली बीच में लगा करके, सड़क के बीच में लगा करके जो तमाम किसान जो लोग हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और आकर के तमाम जो लोग हैं इसी हाईवे पर ही बैठ चुके हैं। आगे, हालांकि इससे आगे दिल्ली बॉर्डर पे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है, लेकिन ये तमाम लोग इसी जगह पर खड़े हैं अपने साथ में ट्रैक्टर लेकर के, जिसके ऊपर ये लोग सवार होकर के यहाँ तक पहुंचे थे। जो अब आप तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरीके का उत्साह और आगे की रणनीति देखते हैं? देखो, आगे की रणनीति देखते हैं। जो हमारे सीनियर हैं 470 के करीब जथेबंदियां हैं जो डिसीजन लेगी, और पंजाब ਦੀ ਜਿਹੜੀ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ डिसीजन लेंगे ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਵਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਡਾਨੀ ਵਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਜਦੀ ਆ। उधर आंदोलन को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कहा कि किसान बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड पर प्रदर्शन कर सकते हैं, लिहाजा कुछ किसान निरंकारी ग्राउंड पर मौजूद तो दिखे, लेकिन ज्यादातर किसान इतने पर मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इस बीच किसानों का ये भी कहना है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस कराकर ही वो दम लेंगे। जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं, ये आपको दिखाना चाहेंगे। हम अपने कैमरामैन जगदीश से चाहेंगे कि देखिए जो ट्रैक्टर है, इन ट्रैक्टरों पे सवार होकर के, क्योंकि बड़े पॉलीथीन से कवर करके इनको, क्योंकि रात्रि रुकने की व्यवस्था है, राशन भी इन्हें अपना साथ लेकर के आए हैं। आखिर ये लड़ाई कब तक चलती है, ये विरोध प्रदर्शन कब तक चलता है, उसकी तमाम तैयारियां यहाँ पर करके ये आए हैं। तो इसको आप दिखाना चाहेंगे किस तरीके से तमाम जो किसान हैं वो एक तरफ जहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं अपने खाने की भी तैयारियां तमाम इन किसानों के द्वारा स्वयं की जा रही है। अपना राशन साथ लेकर के आए हैं, क्योंकि नहीं मालूम कि लड़ाई कब तक चलनी है, सरकार पे दबाव बनाना है अपनी बात को लेकर के। तो ऐसे में राशन की भी कोई दिक्कत ना हो, खाने पीने। हमने देखा किस तरीके से इन किसानों ने कल जवानों की, जो पुलिस कर्मी है, जो सुरक्षा कर्मी है, उनको भी भोजन करवाया था जो अपने साथ लेकर के आते हैं। तो इसी के साथ साथ ये आप दिखाना चाहेंगे किस तरह सामूहिक होकर के खुद ही ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर अपनी तैयारियां कर रहे हैं खाना बनाने की, पूरा राशन यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं। इस समय हम निरंकारी मैदान में खड़े हैं और लगातार, जैसे आप देख सकते हैं कि किसान के छोटे छोटे गुट लगातार निरंकारी मैदान में पहुंच रहे हैं, और कहीं ना कहीं पूरे देश में किसान जो प्रदर्शन चल रहा है वो जोर पकड़ रहा है। और इस समय हमारे साथ ऑल इंडिया किसान संघ के मेंबर्स जो हैं और जनरल सेक्रेटरी पंजाब के वो मौजूद हैं। सर, ये बताइए, जो प्रदर्शन हो रहा है, 4 दिन हो गए हैं किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके तौर से पूरे मामले को लेके क्या प्रतिक्रिया है सर? जो देखो, केंद्र की सरकार ने देश के किसानों के खिलाफ 3 कानून बनाए हैं, उसको लेकर पंजाब के किसान 5 जून से लगातार लड़ रहे हैं। हम मानते हैं ये कानून है जहां किसान विरोधी ही नहीं, देश की जनता के विरोधी हैं। सूबे के अधिकारों के ऊपर बंदिश लगाते हैं, सूबे के खिलाफ हैं, संघी ढांचे के, और देश की अन्न सुरक्षा लिए खतरा है। इन कानूनों के जरिए केंद्र की सरकार MSP से भागना चाहती है और सरकारी खरीद से खेड़ा छड़ाना चाहती है, और इससे किसान पर जो ऐसा होएगा जो बिहार के किसानों के साथ होता है वो पंजाब के किसानों के साथ होएगा। कुल मिलाकर किसानों ने दिल्ली में बड़े आंदोलन की तैयारी कर रखी है। इसके लिए किसान ट्रैक्टर्स पर गैस सिलेंडर और चूल्हे लेकर चल रहे हैं। तो वहीं पंजाब हरियाणा बॉर्डर से दिल्ली बॉर्डर तक पुलिस ने भी तैयारी कर रखी है। पुलिस ने 8 बड़ी नाकेबंदी कर दी है ताकि किसान आंदोलन में किसी तरह का उग्र प्रदर्शन ना हो पाए। सब्यसाची रॉय चौधरी और दीपक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।